अरे बहू, मैं सुबह से देख रही हूँ तो इस मुन्नी को लेके इधर से उधर उधर से इधर घूमी जा रही है। काम कौन करेगा, यूँ बता मुझे। मम्मी जी, काम तो मैं तभी करूँगी ना जब ये सो जाएगी। मैं जैसे ही इसको लेटाने लगती हूँ तभी ये रोने लग जाती है। बताओ मम्मी जी, इसके हाथ में लेके मैं काम कैसे करूँ। अब पोता होता बहू तो मैं ही खिला लेती, तेरी ज़रूरत ना पड़ती इसे लेकर रखने की हाथ में। पर बस मेरा मन नहीं करता इसको खिलाने का। जा तू ही इसे लेटा ले और जैसे ही सो जाएगी तब काम के लग जाइयो। देखिए मम्मी जी, ये तब भी रो रही है। बताओ कैसे मैं लेटा लूँ इसे। जब तक हाथ में लेके रखती हूँ तब तक चुप रहती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। मैं तो सुबह से इसीलिए परेशान हुई पड़ी हूँ। बताओ कैसे काम करूँ मम्मी जी, आप ले लो ना इसे थोड़ी देर, तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। अरे बहू, तेरी समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा इसे सुला दे पहले और जैसे ये सो जाएगी तब काम के लग जाइयो। बार बार मुझे आके कह रही है, जब मैंने बोल दिया ना कि मुझसे नहीं रखा जाता और वैसे भी मेरे सिर में दर्द है। अरे लड़की ही तो है, सुला दे, सो जाएगी, कहीं नहीं रोती है और थोड़ी देर रो भी लेगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जा काम कर ले जल्दी से। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए, क्योंकि अगर ये सोएगी नहीं तो काम कैसे करूँगी मैं। जैसे ये सो जाती है तो देखती हूँ, तब करती हूँ काम। इसको तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए, मुझे सब समझती हूँ। इसे पता है ना कि आज मेरी बेटी आने वाली है, तभी तो ये ऐसी कलाकारी दिखा रही है कि कहीं इसे काम ना करना पड़ जाए। पर काम तो मैं इसी बहू से करवाऊंगी, मेरी बेटी थोड़ी काम करेगी। अरे इतने दिन बाद तो वो आती है और उसे काम में लगा दूँ मैं, क्यों? इसको किस लिए लाई हूँ फिर? यही करेगी सारा काम। और अब तो ऑफिस जाने का भी वो हो गया है। बताओ, इसके बच्चे को रखो, सारे घर का काम करो और ऊपर से नखरे। मम्मी, मैं आ गई। अरे आजा बेटी आजा, तेरी ही वेट कर रही थी मैं। सुबह से लेके दोपहर कर दी तूने तो, कब से वेट कर रही हूँ। आजा बेटी जल्दी आ। हाँ मम्मी, और सुनाओ कैसे हो आप, और सब कैसा चल रहा है? कितने दिन हो गए ना मम्मी घर में आए हुए। मेरा इतना मन कर रहा था आपके पास आने के लिए। मैंने सोचा कि मम्मी के पास जाऊंगी और 10-15 दिन आराम करूंगी और कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि ससुराल में ना मम्मी, आपको पता है ना मेरी सास कैसी है, सारा दिन काम करना पड़ता है मुझे। अब बताओ मम्मी, मैं अकेली बेचारी क्या क्या काम करूं। पर कोई बात नहीं मम्मी, अब तो मेरी सास ने भेजा है, बोली जा तेरा जब दिल करे ना तब आ जाइयो। क्योंकि मेरी ननद को बुला लिया ना उन्होंने भी अपने पास, उनकी बेटी उनके पास रह लेगी, मैं भी आपके पास रह लूँगी थोड़े दिन। अरे हाँ बेटी, ये तो तूने बिल्कुल बढ़िया किया जो यहाँ पे चली आई। मेरा भी मन नहीं लग रहा था बहुत दिनों से, सोच रही थी कि कैसे बुलाऊं, फिर तेरा फ़ोन आ गया कि तू आ रही है। मम्मी, आपके गले को क्या हुआ? ठंड लग गई क्या आपको? आपने ज़रूर ठंडा पानी पिया होगा। आप मानते तो हो नहीं, पसीनों में ठंडा पानी पी लेते हो तभी तो गला खराब हो जाता है। मम्मी भाभी को बोलो कि गर्म पानी करके लाएंगी और उसमें नमक गिर के गरारे कर लो मम्मी थोड़े से, आपका गला ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी बोलते हो, पहले तेरे लिए तो कुछ मंगवा लूँ, बता क्या पिएगी? मम्मी, मैं तो जूस ही पीऊंगी, और वो भी मैंगो का जूस मंगवा दो। मीनाक्षी बहू, मीनाक्षी बहू, जल्दी से इधर आ, देख कौन आया है। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, मैं ही बुला रही हूँ। जा जल्दी से ना मैंगो शेक बना ला एक। देख प्रीति आई हुई है, अभी अभी आई है बेचारी गर्मी में थक हार के। जा इसको मैंगो शेक बना ला और ना एक गिलास पानी गर्म कर दियो मेरे लिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दियो। मेरा गला ना पता नहीं क्यों सुबह से ख़राब हो रहा है, शायद मुझे ठंड लग गई है। गरारे कर लूँगी ना तो आराम आ जाएगा, प्रीति बोल रही है ऐसा। और भाभी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ प्रीति, तू कब आई? तुमने बताया नहीं कि तुम आओगी। बस भाभी ऐसे ही मन कर गया घर पे जाने का, बहुत दिन हो गए थे ना, 8-9 महीने हो चुके हैं भाभी, देख लो। मैं तो रक्षाबंधन को भी नहीं आई थी, बस ऐसे ही मम्मी से मिलने का मन किया, मैंने सोचा आपसे भी मिल लूँगी और थोड़े दिन ना अब आपके साथ ही रहूँगी। हाँ प्रीति, तूने सही किया, क्योंकि तुझे नेक भी तो देना था ना। अभी प्रोग्राम तो कल का ही है, सभी आएंगे, तो अच्छा ही किया तूने, तू आ गई। मैं तो वैसे भी तेरे भैया को बुलाने के लिए भेजने वाली थी, तुझे ले आते साथ जाकर। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो खुद से ही आ गई। अरे आपका खर्चा नहीं करवाया मैंने आने जाने में, मैं तो खुद ही आ गई भाभी। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेने जाओ या मैं आऊँ, एक ही बात है। और भाभी मैंने तो इसलिए फ़ोन नहीं किया कि मैंने कहा सरप्राइज़ दूंगी आपको आकर। ठीक है दीदी, अभी मुन्नी सो रही है, मैं आपके लिए बना लाती हूँ जूस। अरे मम्मी, ये भाभी को क्या हुआ है? उखड़ी उखड़ी सी बोल रही थी कुछ,
मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत उदास हो। क्या बात हुई मम्मी? मम्मी चलो ना, एसी वाले रूम में चलते हैं, वहीं पे जाके बातें करेंगे। हाँ बेटी चल। हाँ मम्मी, देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, कितना ठंडा ठंडा है। मम्मी मैं तो इसी कमरे में सोऊंगी। अरे बेटी तुझे जहाँ पे सोना हो ना वहाँ पे सोइए तू। तुझे कौन प्रेशर दे रहा है और कौन बोल सकता है मेरे आगे? यूँ बता मुझे। चला जा, बैठ जा। वैसे मम्मी एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटी पूछना, एक क्यों, तो पूछ। मम्मी जैसे भाभी को लड़के की जगह लड़की हुई है, तो भाभी क्या नेक में मुझे कुछ नहीं देगी? अरे ऐसे कैसे नहीं देगी वो? उसकी क्या हिम्मत कि वो नहीं देगी? उसे घर में रहना है ना तो ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे हम चलाते हैं, और वही देना पड़ेगा जो हम कहेंगे। ठीक है मम्मी। मम्मी मैं ये कह रही थी कि ना मुझे ना भाभी का ना हार चाहिए था। क्या भाभी के हार दिला दोगे मुझे? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं देगी, पहला बच्चा है। पहले बच्चा चाहे लड़की हो सब बराबर होता है। पहले बच्चे का उतना ही खर्चा होता है जितना लड़के का या लड़की से, कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा बराबर का होगा। और देगी क्यों नहीं, देना पड़ेगा उसे जो उसकी ननद मांगेगी। एक ही तो ननद है। सच्ची मम्मी? हे भगवान, मुझे हार मिलेगा, मुझे हार मिलेगा। पर मम्मी जो भाभी की अलमारी में साड़ियाँ रखी है ना, जो भाभी ने पहनी भी नहीं है, मुझे उनकी शादी वाली साड़ियाँ चाहिए, सारी की सारी। हाँ प्रीति जो तेरा दिल करे वो ले लिए तू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और वैसे भी पहला है और आखिरी हक तेरा ही है, और कौन बैठा है यहाँ पे इसके सामान लेने के लिए? बता, तेरा ही हक है सब चीज़ों पे। जो तेरा हक है ना वो तुझे मिलेगा ज़रूर। दीदी पी लिया आपने जूस? हाँ हाँ भाभी पी लिया। इधर आओ भाभी, एक बात पूछनी है मुझे आपसे। हाँ प्रीति बोलो। भाभी वो आपकी अलमारी में जो साड़ियाँ है ना शादी वाली, वो चाहिए मुझे सारी की सारी। और ना नेक में क्या दोगे आप मुझे? अरे दीदी आप क्यों चिंता करती हो? आपका जो नेक बनता है ना आपको मिल जाएगा, आप इस चीज़ की चिंता मत करो। ठीक है भाभी। अरे मम्मी कितना मज़ा आ रहा है ना, कितने लोग आए हुए हैं। हाँ बेटी मज़ा क्यों नहीं आएगा, बता। अरे पार्टी तेरे लिए ही है, और किसके लिए है? अरे बाला रानी हमसे भी बात कर ले, आजा इधर आजा। और बता दे तेरी पोती है कैसी, दिखने में तेरे जैसी है या तेरे पति पे गई है? नमस्ते दीदी नमस्ते। अरे ये मुझ पे ही गई है और किस पे जाएगी, पोती किसकी है? देख बाला रस्में तो सारी हो गई, अब बाबू को भी बुला ले। और उसके मायके वाले क्या आए हैं ना, ये भी तो दिखाना पड़ेगा क्या क्या लेके आए हैं, वो सारा सामान ले आए यहाँ पे। ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ अब। काफ़ी देर हो गई, खाना वगैरह हो गया, अब तो लेडीज़ का ही काम रहता है, मेरा तो अब काम बचा नहीं। ठीक है बहन जी, चलता हूँ। शगुन मैंने दे दिया है, आप पोती को दे देना। ठीक है भाई साहब दे दूंगी मैं। अरे मीनाक्षी बहू जरा इधर आ, वो जो सामान था ना तेरे मायके वाले लाए थे वो रखवा दे इधर जरा। ये सारी लेडीज आई हुई हैं, इनको दिखाना पड़ेगा, जल्दी लेके आ। अरे बाला तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों क्या हुआ दीदी? अरे बहू कैसे लेके आएगी बता, अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे? उसे सामान उठाने को मत बोल, किसी और से बोल दे। राहुल जल्दी आ बेटा, तू ले आ सामान, जो तेरे ससुराल वाले लाए हैं ना वो सारा सामान लेके आ यहाँ पे। हाँ मम्मी, अभी लेके आता हूँ मैं सारा सामान। लो मम्मी, ध्यान से चेक कर लो, आ गया सारा सामान, कपड़े लत्ते और गहने, सारा सामान आ चुका है। ठीक है बेटा देख लेती हूँ मैं, क्योंकि इनको दिखाना है ना सारा सामान। अच्छा लिस्ट बता, लिस्ट में क्या क्या है? इसकी भाभी और आई होंगी ना, उनको बुला ले। हाँ जी मासी जी मैं तो यहीं पे खड़ी हूँ तब से। बताइए क्या सामान की लिस्ट बताऊँ आपको? ठीक है रुकिए। लड़के की अंगूठी, और लड़की की अंगूठी, और बच्चे के लिए चैन, और सास के लिए पायल चुटकी, और ननद के लिए भी पायल चुटकी, और लड़की के लिए 2-3 साड़ियाँ महंगे वाली, और सास के लिए सूट, ननद के लिए भी सूट, और जमाई जी के लिए सुपारी सूट, और लड़की के लिए एक चैन सोने की, और लड़के के लिए एक चैन चांदी की, और लड़के के कड़ूले चांद पतरी सब सोने का, और लड़के के लिए 11 जोड़े,
और बच्चे के लिए भी 11 जोड़े, और लड़की के लिए 21 सूट और 21 साड़ी, और सास के लिए 1 सूट 1 साड़ी, ननद के लिए 1 सूट 1 साड़ी, और 1 अंगूठी हमारी तरफ से, मतलब हम सब की तरफ से दीदी के लिए अलग से। बस यही सामान था। अरे मम्मी ये क्या मतलब हुआ? इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। बताओ हम क्या चांदी के जेब जूट के जितने ही रह गए हैं क्या? हमारे लिए कोई चैन अंगूठी कुछ भी नहीं। मम्मी ये तो गलत बात है। और भाभी के लिए 21 साड़ियाँ, और हमारे लिए 1 सूट 1 साड़ी। क्यों? अरे नंद हूँ मैं, मेरा भी इतना ही हक बनता है जितना भाभी का। तो रुक जा प्रीति, पहले इन सबको जाने दे, बाद में देखते हैं। मौसी जी बता तो दीजिए कैसा लगा सामान? हमने तो कोई कमी करी नहीं है। देख लो, बिना माँ बाप की बेटी है, पर हम सारी भाभीयों ने मिलके इकट्ठा ही सारा कुछ किया है। आप देख लो, आपको ठीक लगता है तो। कोई कमी है तो नहीं, फिर भी निकालोगे तो बता देना। अब क्या बोले? ठीक है, जो उसकी भाभी ले आई है उसके लिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाना देना तो आप मायके वालों नहीं होता है। ठीक है मासी, तो अब हम चलते हैं। आप अपना सामान हमने सुलझा दिया है, आपको ये जिम्मे कर दिया है, हमारा फर्ज पूरा हुआ। ठीक है, मैं दीदी से मिल लूँ एक बार, फिर चलते हो। अरे बाला, मैं भी जा रही हूँ, थक गई हूँ बैठी बैठी, घर जाके थोड़ी देर लेटूंगी। ठीक है दीदी। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे अपना नेक चाहिए जो आपने बोला था कि मैं भाभी से दिलवा दूंगी। भाभी को बुलाओ अभी इसी वक्त। अरे प्रीति, पहले तू ये सारा सामान तो रख ले, उसके बाद ही तो अपना नेक लेगी। ठीक है मम्मी। इसके घर वालों का दिमाग खराब हो गया है, इतने लोगों में बेइज्जती करवा दी। बता, सास और ननंद के लिए चांदी की पायल और चांदी की पजेब। क्यों? हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि हमें एक एक चेन देने जोगे भी नहीं हुए? वो शर्म आती है कहते हुए कि एक लौता बेटा है और उसके घर वाले ऐसे हैं। बताओ, बस क्या बोलूँ। इसके ससुराल वाले भी ना बिल्कुल ही घटिया हैं, घटिया। इतना घटिया सामान दे रखा है, और कपड़े रहते तो मैंने देखे नहीं है। इसी से करवाऊंगी अब सारा काम। अब देखती हूँ मेरी बेटी को कैसे मना करती है सामान देने से। मीनाक्षी बहू, मीनाक्षी बहू, जल्दी से इधर आ। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मीनाक्षी बहू, मैंने बुलाया है। मुझे यूँ बता कि हमारी बेइज्जती करवाने के लिए तेरे घर वालों ने ये चाल चली है। लेकिन क्या हुआ मम्मी जी? ऐसा क्या हो गया मम्मी जी, क्या बोल दिया उन्होंने? अरे तेरे लिए सोने की चेन, गुड्डू के लिए भी सोने की चेन, और हमारे लिए और प्रीति के लिए चांदी की पायल। बता, हमारी इतनी बिरादरी में बेइज्जती करवानी जरूरी थी? तुझे पता ना वहाँ पे कितने लोग खड़े हुए थे हॉल में, उन सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई। बता, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? चांदी की चैन देने का क्या मतलब था? और प्रीति का भी चांदी की चैन, तुझे पता है ना तेरी इकलौती ननंद है वो, और मैं इकलौती सास हूँ। इससे अच्छा तो मना ही कर देते देने से। ऐसा घटिया काम भी क्यों किया है उन्होंने? मम्मी जी, जितना मेरे घर वालों से हो चुका उन्होंने उतना कर दिया। आपको पता है ना, मेरे माँ बाप तो है नहीं, भैया भाभी ने ही किया सब कुछ। पर मम्मी जी, देने में कोई कमी तो रखी नहीं उन्होंने, बहुत कुछ दे दिया। जितनी उनकी हैसियत भी नहीं थी यहाँ, उससे भी ज़्यादा दिया मुझे। बहू देख, मेरे सामने ज़्यादा दबान तो चला मत। अब प्रीति के लिए ना जो नेक बनता है ना वो तू देगी। जा, अलमारी में से ना सारी साड़ियाँ जो भी तेरी शादी वाली हैं अच्छी अच्छी सी, और जो तेरा हार था ना वो भी प्रीति को दे दे। और नेक में उसे कुछ तो देना पड़ेगा। बता, के खाली हाथ भेजूँ लड़की को? मम्मी जी ये क्या बोल रही हो आप? वो एक ही हार तो है मेरे पास, मेरे पास और कुछ तो है भी नहीं। और मम्मी जी, वो तो मेरी शादी में चढ़ाया था आप लोगों ने, उसका प्रीति दीदी से क्या लेना देना? मैं उसको कान के झुमके दे दूँगी और अंगूठी दे दूँगी, बहुत है उनके लिए। और वैसे भी मम्मी जी लड़की हुई है, फिर भी मैं इतना कर रही हूँ, थोड़ा नहीं है। और सारा तो पीलिए का सामान भी दीदी ले जाएंगी, मेरे पास क्या बचेगा? ज़्यादा ज़बान तो चला मत बहू मेरे सामने, वो तो तुझे देना पड़ेगा। और वो वैसे भी ना तेरा नहीं मांग रहे हैं, जो तेरे घर से आए हुए हैं, जो इस घर का है ना वही मांग रहे हैं। और उसका हक बनता है, तुझे देना पड़ेगा। इकलौती थी ननंद है वो तेरी, उसे नाराज़ नहीं कर सकती तू, समझी? सारा साड़ी निकाल के उसे दे दे। मेरे ख्याल से 10-11 तो है ना वो साड़ियाँ, और सारी की सारी जरी का बढ़िया वर्क है उनमें। वहाँ पे दिखाएगी तो इसकी इज्जत बनी रहेगी। और थोड़ा पीलिए का सामान हो गया, चलो जैसा भी है रख लेगी। बस हार दे दियो तू। वहाँ पे पूछेंगे ना कि क्या दिया तुझे नेक में, तो ये बता तो देगी कि मेरी भाभी ने तो हार दिया मुझे।
मम्मी जी ऐसी इज्जत करवाने की क्या ज़रूरत है कि घर ही लुट जाए। ये चीज़ तो दीदी को देखनी चाहिए कि अगर सारी टूम वही ले जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा। एक हार ले दे के वो हारी तो है, अब वो भी मैं प्रीति को दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा मम्मी जी। क्यों, तेरी भाभी को भी तो बच्चा होने वाला है, उससे मांग लिया तू भी, तुझे भी मिल जाएगा। ऐसा मम्मी जी, ना तो मैं इतनी बेशर्म हूँ और ना ही इतने बेशर्म मेरे घर वाले कि अपना घर लुटा देंगे मुझ पे। अगर उनकी हैसियत होती ना तो यहाँ पे सबके लिए हार दे के जाते। जितना उनका था भी नहीं ना, बेचारे फिर भी करके गए हैं। एक बार बताओ, 3 सोने की चेन हो गई थोड़ी है क्या मम्मी जी। मैं तो ये जो चेन मुझे मिली है ना आज, वही दे दूंगी दीदी को। अगर लेनी हो तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी। और वैसे मम्मी जी, आप भी तो उसकी माँ हो, आप भी तो दे सकते हो। बहू बहुत देर से देख रही हूँ, बहुत जुबान चल रही है तेरी। मुझसे ये तू तड़ाक से तो बात कर मत, आई समझ में। और देना पड़ेगा तुझे, वो तो देना ही पड़ेगा। और हाँ, मैं तो अपनी बेटी को दूंगी, उससे तुझे क्या लेना देना, चाहे मैं कुछ भी दूँ, चाहे मैं करोड़ दूँ। बता, मेरी बेटी है, मेरा जो जी करेगा वो दूंगी, और जब तक दिल करता है तब तक दूंगी। तू है होती कौन है बोलने वाली। ठीक है मम्मी जी, जब मैं कोई हुई नहीं ना तो अब आप ही दे देना। मेरे सामान को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से काम में लगी हुई हूँ मम्मी जी, आपने एक बार भी पूछा कि वो कहाँ पे है और बच्चे को संभाल लूँ। नहीं, मेरा तो नाम लेना भी आपको नफरत है मेरे नाम से। आपको सिर्फ काम काम की पड़ी रहती है मम्मी जी, मेरी सेहत की चिंता नहीं है आपको। आपको पता है सिर्फ 21 दिन हुए मुझे बेड से उठे हुए, और 21 दिनों में आप मुझे काम पे लगा दिया। अरे नॉर्मल डिलीवरी हुई तो क्या हुआ मम्मी जी, मेरे भी कमर में और सर में दर्द होता है। लेकिन नहीं, आपको तो ये लगता है कि ऐसे ही कह रही है, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है मम्मी जी। बहू, बहुत सुन ली मैंने तेरी, अब तू अब जा अपने कमरे में चली जा। जो देना होगा ना अपनी बेटी को मैं खुद दे दूंगी। और तू समझती क्या अपने आप को, जो सामान यहाँ का है ना वो तो जाएगा ही जाएगा, और भी दूंगी अलग से। मम्मी जी आप जो मर्जी करो। क्या हुआ मम्मी, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बोल रही थी भाभी। अरे क्या बोलेगी, बकवास कर रही थी, अभी तेरा भैया आ जाता है तब करती हूँ मैं बात। राहुल, देख ले तेरी पत्नी को कैसे मुझे सुना के गई है। और बेटी को दिखिए ना खुश नहीं होती, उसके सर में और पेट में दर्द नहीं है, उसके तो इसके प्रीति के नाम का दर्द लगा हुआ है। जब भी आती है ना इसको देख के उसके दर्द शुरू हो जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि कहाँ से एक कैसे ले आई मैं बहू। जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा तो करती नहीं, उसका उल्टा करती है। बताओ, अब बच्चा हुआ है तो बेटी को नहीं तो देना पड़ेगा, और उसके घर वालों ने नहीं दिया वो तो देगी फिर। बोलती है मैं नहीं दूंगी कुछ भी, कर लो जो करना है। बताओ ये क्या बात हुई। अच्छा मम्मी, ऐसे बोला मीनाक्षी ने? मैं देखता हूँ मीनाक्षी से, यहीं पे बुलाता हूँ, रुक जाओ। मीनाक्षी, जरा इधर तो आना। हाँ जी, बुलाया आपने। मीनाक्षी, तुमने दीदी को नेक देने से क्यों मना कर दिया? यूं बताओ। तुझे पता है ना कि वो तेरी एक ही ननंद है और एक ही बहन है मेरी, इस घर की एक बेटी है। जो उसको चाहिए ना वो दे दे चुपचाप। ज्यादा तू तड़ाक करने की जरूरत नहीं है। तुझे और ला दूंगा मैं। जो भी ये मांगे ना इसे दे दे और खुशी खुशी विदा कर। अगर प्रोग्राम वाले दिन भी कलेश करोगे ना तुम, तो हद ही कर दी बिल्कुल। क्या सोचेंगे रिश्तेदार भी कि लड़की को क्या दिया है, और ससुराल में जाके क्या कहेंगे वो सब। और जो मेरी चेन है ना वो भी प्रीति को दे देना। अरे मैंने क्या बोला है दीदी को, माँ जी इधर उधर की बातें कर रही थी मुझसे कि तू देख के खुश नहीं है ये वो। तो मैंने बोल दिया कि जो उनका दिल करेगा ना अब तो वो ही दे देंगी, मैं तो कुछ नहीं दूंगी। देखो मीनाक्षी, ऐसे ही होता है सभी के घर में, अपनी ननंद को नेक देना पड़ता है। अरे तो मैंने कब मना किया था नेक देने से। ये तो मम्मी जी कह रही थी कि तूने कम दिया तूने कम दिया, मैंने बस यही बोला कि चाहे कुछ भी दे दो वो हार नहीं दूंगी मैं। बताओ मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया। और लड़की है ये, कोई लड़का नहीं हुआ कि लड़के का जापा करके गई है। एक दिन भी दीदी मेरे पास नहीं रुकी, ना मेरी सेवा की। बताओ किस चीज़ का चाहिए इनको। आप पूछने के लिए तरीके से तो पूछो ना फिर, कौन सी सेवा की इन्होंने की, कौन सा जापा निकाला मेरा। मैं 21 दिन में ही उठ गई हूँ बेड से। आपको पता है मेरी कमर में कितना दर्द रहता है। ये सब इसीलिए रहता है कि मुझे से टाइम से पहले काम करना पड़ गया। अब इतनी जल्दी इन्होंने प्रोग्राम कर दिया, इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि करना है या नहीं। अरे बहू ठीक हो जाती है तभी तो करते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो अपने शौक पूरे करने हैं। दीदी की वजह से ना इन्होंने प्रोग्राम भी जल्दी रख दिया, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब बहुत हो चुका, जब मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है ना तो मैं भी किसी का कुछ नहीं करूँगी। मैं आपको पता है कितने दिन हो गए, हमें मुझे 10 दिन हो गए अकेले काम करते हुए और साथ में बच्चा। मम्मी जी को तो पता है ना, फिर भी मेरी हेल्प नहीं करवाती थोड़ी सी भी। और दीदी दीदी तो
हाथ में भी नहीं लेके देखा मेरी बेटी को कि कैसी है कि कैसी नहीं। और मम्मी जी तो ये बोले अगर पोता पोता होता ना तो मैं ही खिला देती, लेकिन ये तो पोती है, रोने दे इसे। मम्मी, आपने मीनाक्षी को इतनी सारी बातें सुना दी, आपको शर्म नहीं आई मम्मी? आप यूं बताओ, बच्ची तो आपकी भी है ना, आपकी भी तो कुछ लगती होगी वो। अरे वो सही तो कह रही है कि वो हाथ में काम करेगी या वो उसको हाथ में लेगी। वो हाथ में लिए लिए कैसे काम करेगी सारा मम्मी? थोड़ा तो आपको समझना चाहिए। या बिल्कुल ही जानवर जैसा सलूक कर रही है आप मेरी पत्नी के साथ। मम्मी ये नहीं चलेगा। अगर आपको यहाँ पे रखना है ना तो अच्छे से रख लो, नहीं तो मैं इसे लेकर निकल जाऊंगा। अच्छा, बहू के लिए माँ से जुबान लड़ाएगा? माँ, इसमें जुबान लड़ाने वाली कोई बात नहीं है। मैं जो कहने की बात थी ना वो इसे कह देता हूँ। लेकिन ये गलत कर रही है आप। बच्ची का इसमें क्या लेना देना? बच्ची को बीच में क्यों ला रहे हो आप यूं बताओ, आप सास हो, और कौन करवाएगा इसके साथ? और प्रीति, तुझे नेक लेने के लिए तो बड़ी जल्दी पड़ेगी। तू यूं बता दे मुझे, एक दिन का भी तूने काम किया है? एक दिन में तूने अपनी भाभी की सेवा की है या बच्ची को गोद में खिलाया है? सही तो बोल रही है मीनाक्षी, गलत क्या बोल रही है वो? तो नेक भी लेना तेरा बनता नहीं है, पर वो दे रही है, यही मान ले तू बस। देखा मम्मी, भैया को तो बस भाभी की पड़ी है, बहन की कोई फिक्र नहीं है इनको। और देख लो भाभी ने कैसे लड़ाई मचवा दी हमारी सबकी। भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बीवी को रखो, मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी। मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगी यहाँ से, तब तो खुश हो ना। प्रीति, ज्यादा उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। जो बात काम की है ना वो समझ ले कि तुम लोगों ने किया क्या है। अरे उसे इतना परेशान कर रखा है तुम लोगों ने। मैं मुझे सब दिखाई देता है पर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधा हूँ। थोड़ा बहुत इसके साथ में काम करवा देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? ये बेचारी थोड़ा आराम कर लेती। अब इसकी कमर में दर्द रहता है, थोड़ा आराम तो चाहिए। कम से कम 1 महीना तो पूरा कर देते तुम। लेकिन नहीं, उससे पहले ही तुम्हें काम करवाने की लग गई। अब 11 दिन का कौन उठ के काम करता है? 21 दिन हो गए उसे आज, बताओ। और अभी से काम में लगी हुई है ये। सारा दिन हो गया जिसे मेहमानों के बीच में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं सुबह से देख रहा हूँ। अरे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो मैं पागल नहीं हूँ मम्मी। आपको खुद सोचना चाहिए, आपकी बहू है ये, दूसरों की नहीं। और आपकी सेवा यही करेगी, आपकी बेटी नहीं करेगी। लेकिन नहीं, आप ये बात तो समझते ही नहीं हो। और प्रीति, तू यूं बता, तेरी सेवा भी तो यही करेगी ना, और कौन करेगा? अगर थोड़े दिन तूने कर दी तो क्या हो जाता? तेरे कभी बच्चे नहीं होंगे क्या? यूं बता दे मुझे। तेरे बच्चों को भी तो खिलाएगी ना ये, कौन सा दूर फेंक देगी या आने नहीं देगी उन्हें घर में? इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे उल्टा सीधा तुझे बोल दे। लेकिन प्रीति, तूने इसके मन में इतना जहर भर दिया कि मजबूर होकर आज इसे बोलना पड़ा। मम्मी आप भी सुन लो कान खोल के। मेरी पत्नी अब पूरा रेस्ट करेगी, 2 महीने तक कोई काम नहीं करेगी। जाओ मीनाक्षी, अपने कमरे में जाओ और बच्ची को लेके जाओ साथ में। हमारी बच्ची कोई फालतू नहीं है मम्मी, और ना ही मेरे लिए मीनाक्षी फालतू है। ऐसा ही तो बेटा होता है, ऐसी बेटी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहू के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मुझे देखना चाहिए था कि मेरी भी एक बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा सलूक करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा। भैया मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना। चाहे कुछ भी है, मैं आगे से भाभी को दुखी नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और आगे से जो भाभी देगी ना वही ले जाऊँगी। प्रीति, लेने देने की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तुझे मेरे कहने से डबल देती है खुद से ही। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। मैं ये कह रही हूँ तू उसकी नीयत पे भी शक करेगी ना प्रीति, फिर तो भगवान ही रखवाला है। ठीक है भैया, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे दीदी कोई बात नहीं, छोड़ो, घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। आओ मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। नहीं भाभी, जो आप प्यार से दोगे ना मैं वही ले जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं देखना। अरे आ जाओ दीदी, कोई बात नहीं। अब आपको समझ में आ गई ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ बच्चे की वजह से। आप आ जाइए दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है भाभी, चलिए। मम्मी आती हूँ मैं भी। अब आप ही बताइए, क्या बहू के साथ ऐसा करना ठीक है? अरे बहू भी बेटी होती है, उसका भी मन होता है। अगर बच्चे को कोई रख ले, छोटा बच्चा है घर में, तो ये सब घर वालों की जिम्मेदारी होती है उसका साथ देना। अगर अकेली को कोई साथ नहीं देगा तो वह कैसे घर का काम करेगी? वो तो बिल्कुल पागल होने वाली हो जाती है। आप ही बताइए, मैंने सही किया या गलत किया?